हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है हम कैसे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है हम कैसे हैं, क्योंकि जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो हम वैसे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथी की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं थे, वो एक पार्क में रहते। हमेशा एक बच्चा जो जब भी स्कूल जाता तो वो हमेशा उन्हें देखता। तो देख, हम किसी को देखते तो किसी भी चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, हमारे दिमाग में विचार उठने लग जाते। तो वो बच्चा जब भी वहाँ से जाता तो विचार उठते कि इनके दोनों हाथ नहीं है, इनकी ज़िंदगी कैसे चलती होगी, ये कैसे रहते होंगे। तो एक बार क्या हुआ कि छुट्टी थी, रविवार का दिन था। तो वो बच्चा जैसे ही जा रहा था तो उसने उन बाबा जी को देखा कि वो व्यक्ति बैठे, तो मन हुआ कि उनके पास चलते कुछ पूछ ले। और बाबा जी ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा, मतलब बाबा जी ने उस बच्चे को देखकर मन में सोचा कि सारे बच्चे मजाक करते हैं, क्योंकि बच्चों का तो काम ही मजाक करना है, तो शायद ये भी कोई मजाक करने आया होगा, थोड़ी देर खेल के चला जाएगा। तो वो बच्चा बाबा जी के पास बैठ गया। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे वो बच्चा पूछता है कि आपसे प्रश्न पूछूं। उन्होंने सोचा कि अभी कोई मजाक करने के लिए प्रश्न पूछ रहे तो पूछो। तो उस बच्चे ने कहा कि आपके दोनों हाथ नहीं है, आपको नहीं लगता जिंदगी बहुत बेकार है? तो कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो कि हाँ, ये हाथ नहीं तो फिर आप खाना लाते कहाँ से हो, खाते कैसे हो? मतलब आप तो ला नहीं सकते और आपके परिवार वाले भी कोई नहीं है जो आपको खाना ला कर दे, तो फिर आप खाना कहाँ से लाते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि खाना, जो तुम्हें वो भिखारी दिख रहा है, मतलब जो वो पार्क था उसके बाहर, तुम कई बार देखते हो इस भिखारी को, ये हर जगह मांगता है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो इसे भीख मिल जाती है। और जब ये लोग यहाँ पे कम हो जाएंगे तो ये किसी मोहल्ले या फिर किसी गली में जाकर भीख ले लेगा। तो जब ये भीख मांग कर वापस आएगा ना, तो मैं इसे पैसे दे देता हूँ और ये मुझे खाना ला कर दे देता है। तो उस बच्चे ने कहा हाँ, ये तो समझ में आ गया कि खाना आपके पास आता कैसे, पर अब ये बताओ कि आप खाना खाते कैसे हो, क्योंकि आपके पास तो दोनों हाथ नहीं। तो कि हाँ, सवाल तो अच्छा है कि मुझे भूख लगती है तो मैं, बाहर इतने सारे लोग होते हैं, आवाज़ देता हूँ तो किसी को मुझ पर तरस आ जाता, कोई आ जाता है, और कोई व्यक्ति तो 10-10 दिन तक मेरी सेवा करते हैं तो वो मुझे खाना खिला देते हैं। तो उस बच्चे ने कहा हाँ, खाना तो जब भूख लगती है ये भी समझ में आ गया, आप कैसे लाते हो, अब ये बताओ कि आप पानी कैसे पीते हो? तो उन बाबा जी ने कहा कि ये जो तुम्हें प्याला दिख रहा है, जैसे पशु पानी पीते वैसे ही मैं ये जो मटका है ना, इसे यूं गिरा देता हूँ, जो भी इसका पानी होता है ये प्याले में चला जाता है, और जैसे पशु पीते बिल्कुल वैसे ही मैं पानी पीता हूँ। तो उस बच्चे ने ये 3 सवाल पूछे, क्योंकि जो देखकर सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आते। तो फिर अंत में कहा कि आपके शरीर पर और आप पर लानत हो, मतलब आप कैसे ज़िंदगी जी रहे, आपको क्या लगता है ये आपकी ज़िंदगी है, बहुत बेकार है, आप जी कैसे लेते हो? तो उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि ज़िंदगी पर, मेरी ज़िंदगी पर लानत है। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है और मुझे ज़िंदगी बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान ने ये दी है। पता है, जिन तुम्हें यदि जानना है कि ज़िंदगी क्या है तो मुझसे पूछो हाथों की कीमत। उस व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास वो चीज़ नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं उससे पूछो हाथ की कीमत, जिसके पास पैर नहीं उससे पूछो कि पैर की कीमत क्या है, क्योंकि कीमत वही बता सकता है जिसके पास वो चीज़ नहीं है। और जो बच्चे, जैसे स्पेशली स्टूडेंट से हमें हर बार एक सलाह मिलती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये टाइम बहुत आपके लिए मायने रखता है, यही आपकी ज़िंदगी में है, पर ये चीज़ हमारे बेअसर होती है, हम पे कोई असर नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी हमें सलाह दे रहे हैं उनके पास ये टाइम था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग किया फिर भी पूरा नहीं कर पाए, और आज हम इसका जो दुरुपयोग करें इसलिए वो कह रहे हैं कि ताकि हम सदुपयोग इस टाइम का करके अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएं। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए वो यही कहते कि काश हमें भी मौका मिलता, काश। मतलब ज़िंदगी में एक शब्द जुड़ जाता है नया जिसमें सारी यादें, सारे सपने एक शब्द में कैद हो जाते हैं, वो होता है काश, कि काश ऐसा होता।
काश मैं ये कर लेता। वैसे आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना ही होगा। उनके शरीर मतलब पूरा उनका सिर्फ माइंड एक्टिव था, बाकी पूरा शरीर था। वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित था जो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, लेकिन वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट। ब्लैक होल एक बहुत बड़ी खोज है, और उनकी खोज, ब्लैक होल की खोज उन्होंने की थी। अब देखो, जो व्यक्ति चल फिर नहीं सका, मतलब वो बचपन में थे, फिर उन्होंने जैसे ही बड़े, उनका सपना साइंटिस्ट था, तो जैसे ही बड़े हुए तो उनकी जो ये बीमारी थी ना, उसने इन्हें जकड़ लिया, और वो जिंदगी में कभी चल नहीं सके। और उनके फ्रेंड उन्हें बचपन में मतलब चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाने के लिए, कि तू तो आइंस्टीन है। और उनके फ्रेंड तो स्टीफन जी एक ही बात कहते कि ये तो, या तो ये मुझे नहीं समझ पाए, या फिर ये आइंस्टीन जिनको नहीं समझ पाए, क्योंकि आइंस्टीन मतलब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, और वो मजाक उड़ाने के अंदाज से कहते थे। तो लाइफ में आपके पास जो चीज़ है ना, उसकी कदर करो। यदि आप ये सोचोगे कि मेरे पास ये नहीं है, तो ज़िंदगी में आप हमेशा दुखी रहोगे। हमेशा ये सोचो कि मेरे पास ये चीज़ है, तो उसके लिए भगवान का शुक्रिया करो, उन्हें धन्यवाद दो कि भगवान आपने हमें ये दिया। और सबसे कीमती चीज़ हमारे पास क्या है? हमारे ये शरीर है। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ हम रहते हैं, वो है हमारा शरीर। क्योंकि घर वगैरह तो सब बाद में बनते हैं, सबसे पहला तो हमारा शरीर है। और जिस दिन सांस छूट जाती, उस दिन उस घर वगैरह का क्या महत्व रह जाता? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि उस दिन हमारी सांस इस शरीर को छोड़ देती है। इसी लाइफ में जो लाइफ मिली है ना, उसे एंजॉय करो, कि उसका टाइम का सदुपयोग करो, इस दुनिया के लिए कुछ करके जाओ, ताकि दुनिया आपको याद करे। मैं फिर वही कहूँगी जो अक्सर कहा करती हूँ, महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। और क्या पता, ये जो नया टाइम आ रहा है, मतलब जो भविष्य बनने वाला है, उस भविष्य के निर्माता या फिर इस देश को हैंडल करने वाले वो आप ही हो। नहीं पता कि अगले टाइम में कौन कैसा होगा, इसलिए यू कैन डू इट, और खुद पर विश्वास करो। एंड थैंक यू सो मच। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, और इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।